हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पहले के वीडियोस में प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्रश्न पूछने की प्रवाहशीलता के कौशल के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा माइक्रो लेसन प्लान नंबर 3 भी है। इसमें देखते हैं क्या क्या करना होता है। ठीक है, फर्स्ट है, सबसे पहले हम लोग डेट डालेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड, कितने टाइम में हम लोगों ने ये पढ़ाया है, फिर उसके बाद पीरियड कौन सा चल रहा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, फिर टॉपिक हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में और अंडरलाइन रहेगा, सिंगल अंडरलाइन। फिर उसके बाद आता है कौशल के लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल्स, कौशल के लक्ष्य क्या क्या है। फर्स्ट है छात्राध्यापक में अच्छे प्रश्न निर्मित करने के गुणों का विकास करना। मतलब प्रश्न पूछने की प्रवाहशीलता के कौशल से ही आप नाम से ही समझ जाइए कि प्रश्न पूछने हैं हमें। और फिर उसमें अब पहला लक्ष्य है हमारा छात्राध्यापक में अच्छे प्रश्न निर्मित करने की। मतलब कि प्रश्न जो हों वो इजी हों, बट स्टूडेंट की समझ में आ सकें, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें बनाने रहते हैं। कि ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस बना दिए कि स्टूडेंट को समझ ही में नहीं आ रहा। नहीं, हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जो कि क्या बोलते हैं, बिल्कुल ही जिनकी ग्रामर एग्जैक्ट हो, मतलब कोई त्रुटि ना हो और इजी भी हो, और जो बच्चों के समझने योग्य हो। दूसरा पॉइंट है छात्राध्यापक में प्रश्नों के क्रम धारण की दक्षता का विकास करना। कि छात्राध्यापक में ये होना चाहिए कि जब वो प्रश्न बनाए तो उसमें एक क्रम होना चाहिए। ये नहीं कि पहला पैराग्राफ से हम ले रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो उसमें पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हमने लास्ट लाइन से रख दिया, और फिर लास्ट लाइन वाला क्वेश्चन हमने दूसरे नंबर पे रख दिया। ठीक है, और फिर फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन रख दिया, फिर बीच में से उठा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक लाइन से लेना चाहिए। जैसे पैराग्राफ है, उससे अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऊपर से नीचे आते हुए हमें एक लाइन से क्वेश्चंस लेने चाहिए। ये नहीं कि जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा है उसका क्वेश्चन हम सबसे पहले पूछ लें, और सबसे जो पहले पढ़ा है उसका क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में या बीच में पूछ रहे हैं। एक क्रम होना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एक एग्जैक्टली बच्चों को समझ में भी आते हैं, और वो आसानी से आंसर भी दे पाते हैं, और एक दूसरे क्वेश्चन आंसर से रिलेट भी कर पाता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है हमारा छात्राध्यापक में प्रभावशाली ढंग से प्रश्न करने की कला का विकास करना। मतलब छात्राध्यापक जो बीएड टीचर होता है हमारा, पढ़ा रहा होता है, उसके अंदर एक तो हम लोग प्रश्न का अच्छे से निर्माण करने की गुण चाहिए हो जाना। मतलब इसका मेन कौशल का उद्देश्य होता है कि उसमें ये क्या बोलते हैं, प्रश्न निर्मित करने के गुण का विकास हो जाए, और प्रश्न भी ऐसे निर्मित करे जिनका एक प्रॉपर क्रम हो। ठीक है, फिर तीसरा, और ऊपर से उन प्रश्नों को प्रभावशाली ढंग से प्रश्न कर सके स्टूडेंट से, इस कला का विकास किया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है छात्राध्यापक में विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करने की कला का विकास करना। अब इसमें मानसिक स्तर कहाँ से आ गया? मानसिक स्तर का अपना अलग रोल है। जैसे छात्राध्यापक होती है, अगर थर्ड का
स्टूडेंट है तो उसकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसे क्वेश्चंस बनाने रहते हैं। बट अगर वही 9th-10th का स्टूडेंट है तो उसे पता है कि मतलब वो थोड़े से क्रिटिकल उसमें बनाएंगे क्वेश्चन, जिससे कि बच्चा अपना दिमाग जो है वो लगा सके, दिमाग लगा के उस क्वेश्चन का आंसर बताए। और जो 3rd के बच्चे होते हैं उसमें क्या है, उनका ये रहता है कि वो इतनी ज़्यादा उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं हुई होती है, उनसे आप घुमा फिरा के क्वेश्चंस करेंगे तो वो नहीं आंसर दे पाए, उनके लिए बहुत इजी उसमें होने चाहिए। और 9th-10th के बच्चों को अगर आप मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन देते हैं तो वो उसे भी आसानी से कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेंटल ग्रोथ होती है वो बढ़ चुकी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कंपोनेंट ऑफ स्किल, कौशल के घटक क्या क्या है। फर्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से प्रश्नों में शुद्धता। व्याकरण की मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसमें आप क्वेश्चंस बनाते वक्त हमें व्याकरण की दृष्टि से भी देखना है, मतलब उसमें क्रिया, मतलब किस तरह से आपने यूज़ किया है। व्याकरण की दृष्टि से वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, उनके प्रश्नों में शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित, मतलब जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में आप बता रहे हैं, तो जो प्रश्न होने चाहिए वो उससे संबंधित होने चाहिए। ये नहीं कि आप व्यापारिक बैंक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, व्यापारिक बैंक छोड़िए, अगर आप बैंक टॉपिक है, बैंक टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, बट फिर आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ स्टेट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बैंक में बैंक के टाइप्स होते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं, फिर अब बैंक के विषय में ही पूछा आपने, तो ये गलत नहीं है, बट आप अपने टॉपिक से मत भटकिए। अगर आप टॉपिक बैंक पढ़ा रहे हैं तो पहले बैंक के विषय में ही पूछिए, फिर जब वो आपसे उसके प्रकार, जब आपको प्रकार पढ़ाया जाए, है ना, तो उसके प्रकारों के विषय में पूछिए। मतलब टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप विषय वस्तु से अलग हट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3rd पॉइंट है प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए। प्रश्न का संक्षिप्त होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब आप बच्चों से क्वेश्चंस करें तो वो तुरंत ही आंसर दे सकें और उन्हें समझ में भी आ सके। क्या होता है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन बना लिया हम लोगों ने तो पता चला वो बच्चे बोलते हैं फिर रिपीट करिए मैम, रिपीट नहीं करना रहता है, इसलिए आपको प्रश्न संक्षिप्त बनाने चाहिए। 4th पॉइंट है प्रश्न पूछने की उचित गति। प्रश्न जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आपकी जो मतलब आप बोलते वक्त आपकी जो क्या बोलते हैं गति होनी चाहिए, वो एकदम उचित होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले बहुत तेज़ी में बोल दिया तो बच्चों को समझ में नहीं आया, तो उससे क्या होता है, जब आप एकदम तेज़ी से बोल जाते हैं तो उन्हें ऊपर से निकल जाता है और फिर उन्हें वो बोलते हैं मैम रिपीट कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, रिपीट वाला सवाल ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उनकी एक उचित गति होनी चाहिए। प्रश्न पूछने की उचित आवाज़, आवाज़ भी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर फर्स्ट रो वाले स्टूडेंट को सुनाई दे रही है और लास्ट रो वाले स्टूडेंट को भी सुनाई दे रही है। ये नहीं कि आप क्वेश्चंस बोल गए और केवल आगे की 2 रो ने सुन पाया और पीछे वाली रो ने सुन ही नहीं पाया। और इतनी तेज़ भी नहीं होनी चाहिए कि पता चला कि बगल वाली क्लास में भी सुनाई दे रही है ना, तो उचित आवाज़ होनी चाहिए। फिर 6 पॉइंट है उचित वितरण प्रश्नों का, मतलब अच्छे से क्वेश्चंस जो है वो आप एक साइड से 7-8 क्वेश्चंस पूछ सकें, तो मतलब उचित तरीके से पूछें। फिर है प्रश्न व्यर्थ ना दोहराना, मतलब ये नहीं कि आप बार बार प्रश्न को दोहरा रहे हैं, बार बार दोहराना नहीं चाहिए प्रश्नों को। फिर 8th पॉइंट है विद्यार्थी उत्तर ना दोहराएं, मतलब विद्यार्थी जब आंसर बताए आपको तो एक ही आंसर नहीं, मतलब आंसर एक ही होता है हर क्वेश्चन का, पर बार बार नहीं दोहराना है।
ठीक है। पूर्व ज्ञान, इसमें हम लोग पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी बैंक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। दूसरा पॉइंट है सहायक सामग्री। अब हमने इसमें सहायक सामग्री क्या ली है, चौक, डस्टर, जो भी लिया है वो आप लिख देंगे। फिर तीसरा पॉइंट है आरंभिक कथन। आज हम कक्षा में प्रश्न पूछने की प्रभावशीलता के कौशल का अभ्यास करेंगे। ये हम लोगों का स्टार्टिंग स्टेटमेंट रहता है। फिर उसके बाद जैसे हमने भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, यहाँ पे हम लोग टीचर एक्टिविटीज़ 3 कॉलम बनाएंगे, टीचर, प्यूपिल, कंपोनेंट ऑफ द स्किल। ठीक है। पहला जब पहले टीचर ने एक्टिविटीज़ में क्या किया कि आपको भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बताया। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक क्या होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इम्पीरियल बैंक का दूसरा नाम है। यह व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में है तथा इसके 13 स्थानीय मंडल कार्यालय हैं। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट के बारे में बताया। फिर इस बैंक का प्रबंध केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 2 प्रबंध संचालक से 16 संचालक होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के 7 सहायक बैंक हैं जो भारतीय स्टेट बैंक के कार्यों में सहायक होते हैं। अब हमने इस टाइम में पीपल की कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी तो हम लोगों ने ये ब्लैंक छोड़ा है। कोई कंपोनेंट ऑफ द स्किल हम लोगों ने यूज़ नहीं किया तो ये भी ब्लैंक छोड़ा हुआ है। फिर अब आता है प्रश्न पूछने की प्रभावशीलता का कौशल किस तरह से होता है। 6 से 8 क्वेश्चंस, देखिए हमने 6 पूछे हैं, 6 से 8 क्वेश्चंस आप इसमें पूछते हैं और उनका आंसर मतलब किस तरह से, अब देखिए पूछ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पीरियल बैंक का दूसरा नाम क्या है, भारतीय स्टेट बैंक। अब ये हम लोगों की फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इम्पीरियल बैंक का दूसरा नाम है। फिर दूसरा, भारतीय स्टेट बैंक ने कार्य करना कब प्रारंभ किया। अब इसमें लिखा है 1 जुलाई 1955। अब देखिए ये हमने दूसरे पैराग्राफ दूसरे उससे लाइन से लिया है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा है इस बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, मुंबई। अब इसमें देखिए हमने चौथी लाइन से ये क्वेश्चन पूछ लिया, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई है। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको इसलिए बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि एक लाइन से हमने क्वेश्चन पूछा एक क्रमबद्ध तरीके से। दूसरी चीज़ हम लोगों ने व्याकरण जो थी वो बहुत ही क्या बोलते हैं सरल रखी है प्रश्नों की। ये कोई भी सब व्याकरण शुद्ध प्रश्न है। ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन हमने क्या किया, भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें भी हम लोगों ने लिखा था इस बैंक का प्रबंध केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे आंसर भी लिखा है, देखिए एक केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है। फिर प्रबंध में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो हमने 20 सदस्य होते हैं जो उसमें लिखा हुआ था। ठीक है। फिर भारतीय स्टेट बैंक के कितने सहायक बैंक हैं। देखिए हमारी लास्ट लाइन से हमने ये क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय स्टेट बैंक के 7 सहायक बैंक हैं, तो इसमें हमने आंसर में डाल दिया 7 सहायक बैंक है। ये हम लोगों की पिपल एक्टिविटीज़ थी जो स्टूडेंट आंसर देंगे वो यहाँ पे लिखी है हम लोगों ने। कंपोनेंट्स ऑफ स्किल जो जो यूज़ हुए हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर हम लोगों का लास्ट स्टेटमेंट है, आज मैंने कक्षा में प्रश्न पूछने की प्रभावशीलता कौशल का अभ्यास किया। फिर उसके बाद हम लोग आगे उसमें क्या करते हैं, माइक्रो प्लान में यहाँ पे कौशल का नाम, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डालेंगे फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। फिर इसमें यहाँ पे डेट, आपका रोल नंबर, क्लास, टाइम पीरियड, यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रही है माइक्रो प्लान उसका नाम, जो पढ़ाते वक्त देख रही है यहाँ पे उसका नाम। ठीक है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक। फिर यहाँ पे आप लोग कंपोनेंट ऑफ स्किल्स लिखेंगे।
फिर इसमें जो भी आपके रेटिंग मिलते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोग टैली देते हैं। फिर अगर कोई आलोचना या सुझाव देना होता है पर्यवेक्षक को, यहाँ पे लिखा जाता है। इसमें हमें मिला हुआ है क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, क्वेश्चंस वर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिफिकल्टी इन रिस्पॉन्डिंग वॉज देयर। ठीक है, फिर उसके बाद